हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ 4 ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने 9 इंच जो मेरा चेस्ट का फिटिंग का साइज़ है वो लिया है और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है। तो आप जितना चाहें 2 से 2.5 इंच यहाँ पर मार्जिन करके इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर मैंने लगाया है लंबाई का निशान, जो मैंने 15 इंच पे लगाया है, क्योंकि तैयार ब्लाउज़ हमें 14 इंच का चाहिए। तो 15 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ मैंने गले की चौड़ाई ली है 2.25 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ डीप नेक ब्लाउज़। और यहाँ पे मैंने शोल्डर लिए हैं 5 इंच, क्योंकि डीप नेक में 5 इंच शोल्डर सही होते हैं, काफ़ी होते हैं, जिससे हमारा जो है शोल्डर या कंधे गिरते भी नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं डीप नेक बना रही हूँ, तो गले की लंबाई मैंने तकरीबन 10 इंच ली है और यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाकर गले में जो हमें डिज़ाइन बनानी है उसके लिए यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ पर भी मैंने 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे आर्म होल का बॉक्स। तो इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे और ये हमारे आर्म होल का बॉक्स भी बनकर तैयार हो गया है। अब 4.5 इंच की दूरी पे और 5 इंच की लंबाई पे यहाँ पर जो है मैंने बैक में टक्स के निशान लगाए हैं, इस तरीके से चौक से निशान बना दिए हैं। अब यह जो आर्म होल का बॉक्स है, यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे कोने पर और यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी और ऊपर की तरफ यहाँ पर लगा रही हूँ 3 इंच पे निशान और यहाँ से मैं लगा रही हूँ चेस्ट की फिटिंग का निशान, जो कि मेरा 9 इंच पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये निशान मैंने लगाए हैं और इन निशानों के बीच में ही हमें जो बैक का आर्म होल का शेप लगाना है, इसके ऊपर हमें नहीं करना है, बस इन दोनों निशानों के बीच में ही लगाना है और यहाँ पर हल्का सा नीचे कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आधे इंच ऊपर एक निशान लगा के जो हमारा टक्स है वहाँ पर तिरछा मिला दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम देंगे आर्म होल का शेप। जो निशान मैंने बनाए थे उन्हीं निशानों के हिसाब से मैं ये शेप दे रही हूँ, उससे ऊपर 3 इंच से ऊपर मैंने नहीं किया है और जहाँ पर मैंने चेस्ट का फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से हल्का सा शेप देते हुए मैंने नीचे निशान कर दिया है। तो इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप देना है। उसके बाद जो भी आप गले का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो गले का डिज़ाइन बना दीजिए। तो देखिए, बैक पार्ट की जो सारी ड्राफ्टिंग है हमारी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। अब ये साइड का जो पार्ट है इसे हम कट करके, जो कपड़ा है उसे कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि इससे जो है हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। तो इस पूरे कपड़े को मैंने पहले कटिंग कर लिया है अच्छी तरीके से और इसे साइड में रख देंगे। तो इसमें हम करेंगे हमारी स्लीव्स की कटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई थी। अब बैक पार्ट की हम कर लेंगे कटिंग। सारी कटिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है मैंने और देखिए, बैक पार्ट ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी है। अभी मैंने गले की कटिंग नहीं की है, क्योंकि मैं इसे पेस्टिंग पेपर पर कट करके लगाऊंगी। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हमें करना है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो जो हमारा बैक का पार्ट है इसी को हमें इस फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और जो हमारे आर्म होल का निशान है बैक का, उसे इस तरीके से चॉक से सेम टू सेम यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। और देखिए, जो हमने इसमें ड्राफ्टिंग की थी बैक पार्ट में, वो इस तरीके से हमें उठा लेना है उसके निशान। तो ये हमारे जो आर्म होल का बॉक्स है और शेप है कुछ इस तरीके से बनकर आ गया है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लंबाई मैंने ली है 13 इंच इस तरीके से। अब यहाँ पर गले की मैंने लंबाई जो ली है वो 7 इंच है और जो हमने चौड़ाई ली है जो बैक पार्ट पे ली थी 2.25, उतनी ही रखना है। बस लंबाई जितनी आप चाहें यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 7 इंच लंबाई रखी है और जो गले की चौड़ाई है 2.25 इंच ही रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम दे देंगे गले में, आपको गोल चौकोर जो भी शेप देना है उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गले में दे दिया है गोल शेप। अब यहाँ पर लगाएंगे हम आर्म होल का निशान। तो देखिए, मैंने यहाँ से कोने पर इंच टेप रख के आधा इंच की दूरी से एक निशान लगाया है और सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने बैक पार्ट पे की थी। यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है 9 इंच का और यहाँ से ऊपर निशान लगाना है 3 इंच पे और इन दोनों निशानों के बीच में ही हमें फ्रंट पार्ट का जो हम गहराई में शेप देते हैं वो हमें दे देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल का शेप है वो भी बना लिया है। अब हम लगाएंगे टक्स के निशान। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और ऊपर की तरफ भी यहाँ 4.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ।
और उसके बाद ये जो 4.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया है, अब इसके दोनों तरफ 1-1 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 1 इंच इस तरफ और 1 इंच उस तरफ निशान लगा लेना है जो हमारे टक्स का मार्जिन है। अब हम इन निशानों को देखिए इस तरीके से सबसे पहले सीधा लाइन करेंगे। इस तरीके से ये हमारे डॉट की लाइन है और ये जो हमने मार्जिन लिया है 1-1 इंच का, इस तरीके से इसे तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारी मेन टक्स हो गई जो बीच की होती है। अब इसके आधे इंच नीचे मैंने एक निशान और लगाया है और बटन पट्टी की तरफ से देखिए आधे इंच पर यहाँ निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से गोलाई शेप दे देना है। देखिए फ्रंट पार्ट में इस तरीके का गोलाई शेप देंगे तो आपका ब्लाउज़ बनने के बाद बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से फिट होगा और आपके जो फ्रंट की फिटिंग है, शेप है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये गोलाई शेप आपको इस तरीके से कर्व शेप में हल्का सा देना है। तो ये गोलाई शेप देने के बाद मैं इसको जो है कट भी कर ले रही हूँ इस तरीके से और ये कपड़ा मैंने हटा दिया है और यहाँ पर जो आर्म होल का निशान था फ्रंट पार्ट का, उसको भी कट करके अलग कर देंगे। अब हम लगाएंगे साइड फिटिंग में जो हमारी डॉट डलती है उसके निशान। तो ये मैंने 3 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा लिया है 3 इंच की दूरी से देखिए, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तकरीबन 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान, क्योंकि जो हमारी मेन टक्स है उससे थोड़ा सा ऊपर ही ये निशान हमें लगाना है। तो ये मैंने 4.5 इंच पे कर लिया है और इस तरफ भी मैं 4.5 इंच पे एक निशान और लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारे बटन की तरफ आएगा यानी हुकाई की तरफ। अब ये जो बीच दोनों टक्स की दूरी है, हम बीच वाले टक्स से हमें अच्छी तरीके से देख लेना है। ये कम से कम 2 से 2.5 इंच की हमारी दोनों टक्स की दूरी होनी चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर हम लगा लेंगे हमारे दोनों टक्स के निशान, जो हमारी साइड फिटिंग का टक्स होता है वो, और जो हमारे हुकाई की पट्टी की तरफ जो एक टक्स डलता है वो। तो आपको बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि इन टक्स की जो दूरी है वो 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पास पास आपको ये टक्स नहीं लगाना है। तो देखिए मैं इंच टेप से आपको बता रही हूँ, ये तकरीबन 2.5 या 2 इंच के बीच में ये दूरी है तीनों टक्स की। अब हमें लगाना है आर्म होल की तरफ वाली टक्स। तो ये जो टक्स लगाई हमने 4.5 इंच पे लगाई है, तो आर्म होल की टक्स के लिए यहाँ से हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम लगाएंगे। देखिए आर्म होल की जो टक्स होती है इस निशान के अनुसार ही हमें लगाना है, यानी जो हमने मेन टक्स लगाई थी 4.5 इंच पे, तो इसे हमें तकरीबन आधे इंच दूरी यानी 5 इंच पे लगाना है। तो देखिए चारों टक्स हमारी कितनी अच्छी तरीके से परफेक्ट बन गई हैं और इसमें जो है आपका जो बस्ट एरिया का फिटिंग है बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इस तरीके से आप टक्स आसानी से लगा सकते हैं। सारे टक्स के निशान लगाने के बाद अब हम गले का शेप जो है उसको कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये कट हमने कर लिया है और इस तरीके से जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज़ है वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो बीच में से अभी जॉइंट है। तो इस बीच के जॉइंट को भी हम जो है कटिंग करके अलग कर लेंगे और जो हमारे टक्स के निशान हैं उन्हें अच्छी तरीके से हाथ से जो है थपथपा देंगे, थोड़ा सा प्रेस करके, जिससे जो निशान है वो हमारे नीचे वाले पार्ट पे भी अच्छी तरीके से आ जाएं। और आप इनको चॉक से एक बार और गहरा या गाढ़ा कर लीजिए। इसके बाद अब हम करेंगे हमारे बेल्ट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगा और बिगनर के लिए बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को शोल्डर की तरफ से मिला के बिल्कुल एक सा रख लेना है। उसके बाद आपका जो बेल्ट का जो शेप है वो अपने आप ही बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए तो ये जो शेप आपका बन रहा है बेल्ट का, इस शेप पर आपको कुछ नहीं करना है, बस चॉक से पहले इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को मैंने रख के जो भी हमारा शेप आ रहा है बेल्ट का उसको मैंने इस तरीके से ड्राइंग कर लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बिगनर के लिए तो बहुत ही आसान है। इसमें कुछ भी मेजरमेंट आपको नहीं लेना है, बस ये जो हमने शेप बनाया है अब शेप को हम उठा के जो हमारे बेल्ट के लिए कपड़ा है उस कपड़े के ऊपर इस तरीके से हमें रख देना है। और ये जो हमने शेप बनाया है सेम उसको हमें नीचे वाले कपड़े पर उसके निशान को उठा लेना है। देखिए इस तरीके से प्रेस करेंगे तो चौक के निशान नीचे कपड़े पर अपने आप आ जाएंगे और उसे आप चौक से जो है गाढ़ा कर लीजिए। अभी हल्का है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो देखिए मैंने इसको चौक ऊपर से चला दी है तो ये शेप बिल्कुल हमारा परफेक्ट बनेगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर की तरफ से आपको इसमें हल्का हल्का जितना भी आप सिलाई करेंगे उतना इसमें मार्जिन रखना है और नीचे में जितना सिलाई करेंगे नीचे की तरफ से
उतना मार्जिन, दोनों की तरफ से मार्जिन ऐड करके सेम जो हमने शेप बनाया है उसी शेप में आपको जो है ये पट्टी कट कर देनी है। तो देखिए कितना प्यारा जो हमारा कमर पट्टी का शेप आया है। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग का बनेगा। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्लीव्स की कटिंग। तो फ्रेंड्स, स्लीव्स की कटिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, जो लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग होती हैं या शॉर्ट, तो आप वहाँ से जाकर अच्छे से जो है स्लीव्स की कटिंग सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने डिटेल में स्लीव्स कटिंग का वीडियो नहीं बनाया। तो इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको स्लीव्स कटिंग के वीडियो मिल जाएंगे, सर्च कीजिए और सीख लीजिए वहाँ से कैसे कटिंग करना है। तो जो हमारा अस्तर है उस पर सारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रखकर कपड़े की कटिंग कर लेंगे। जब मेन फैब्रिक पर आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तो ध्यान रखना है आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा कट करना है। और यहाँ पर मैंने इस ब्लाउज़ की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी ट्रेंडिंग पफ स्लीव्स बनाई थी, बहुत ही नए तरीके से, जो अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बनाई है। तो आप ये वाली जो पफ स्लीव्स है इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा कि कम से कम कपड़े में आप अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा पफ स्लीव्स का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, और कंफर्टेबल भी, जो बैक से बिल्कुल सिंपल रहेगा और फ्रंट से पफ स्लीव्स रहेगा। तो ये नई ट्रिक मैंने यूट्यूब पे पहली बार आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगी कि नॉर्मल स्लीव से पफ स्लीव्स कैसे बनती है। तो ये वीडियो पफ स्लीव्स का ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी कटिंग हो चुकी है हमारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा।